मनन कर रहे हैं इन दिनों में। और 4 अध्याय से हम लोग देखा उनका विषय है मसीह में हमारा चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए, वो हम लोग देख रहे थे। पहले हम लोग देखा हम लोग कैसे हम लोग चलना है, हम लोग एकता में चलना है। और उसके बाद में देखा हम लोग पवित्रता में चलना है, और उसके बाद में प्रेम में चलना है, और उसके बाद में ज्योति में चलना है। और उसके बाद में पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि बुद्धिमानी से हम लोग चलना या सच्चाई में हम लोग चलना है, और वो विषय पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे। और हम लोग इस दुनिया में रहने का समय में बहुत ध्यान से जो बुद्धिमानी से हम लोग चलना जरूरी है। उसके लिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या पवित्र आत्मा की भरपूरी का जरूरत हमें है। और वो हमें देखा, और आत्मा से परिपूर्ण किस प्रकार होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला जीवन किस प्रकार का जीवन होता है, वो हम लोग पिछले सप्ताह में थोड़ा हम लोग मनन किए थे। और आज अब उसके बाद में जो विषय है 5 अध्याय का 22 से लेकर 6 अध्याय का 9 पद तक, 5 का 22 से 6 का 9 तक, उधर का जो विषय है वॉक इन हार्मनी, मेल मिलाप से चलो, या मेल मिलाप से चलने के बारे में हम लोग देख सकते हैं। हार्मनी में, वॉक इन हार्मनी, वो विषय हम लोग इधर देख सकते हैं। 5 का 22 से लेकर 6 अध्याय 9 पद तक वो विषय हम लोग देख सकते हैं। हम लोग कैसे चलना है, हम लोग मेल मिलाप से चलना है। और इधर हम लोग ये भाग में हम लोग देखने से खास करके 3 पैराग्राफ को हम लोग देख सकते हैं। और जैसा हम लोग पिछले सप्ताह जहां हम लोग समाप्त किया है 21 पद में, वहां का जो उधर हम लोग ऐसे पढ़ता है 21 पद में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहने के बारे में हम लोग उधर देख सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग ये 3 पैराग्राफ में ऐसा 3 झुंडों के बारे में या 3 जोड़ा के बारे या झुंडों के बारे में हम लोग इधर देख सकता है। और ये अधीनता किस प्रकार, अधीन रहने का जो स्वभाव है वो किस प्रकार उसका प्रयोग में लाना है, और वो हम लोग उधर देख सकता है। और उसमें 5 का 22 से 33 पद तक है, वहां पति और पत्नियों का बीच में मेल मिलाप से चलना कैसा है, वो विषय हम लोग देख सकते हैं, पति पत्नी के बारे में है। और उसके बाद 6 का 1 से 4 पद तक बच्चे और माँ बाप के विषय में हम लोग देख सकते हैं। बच्चे लोग माँ बाप का अधीन रहना है। और उसके बाद 6 अध्याय 5 से 9 पद तक हम लोग देख सकता है दास लोग और मालिक लोग, और ये वे लोग कैसे जो मेल मिलाप में, हार्मनी में किस प्रकार चल सकता है। और ये तीनों जो दल के बारे में या जोड़ा के बारे में हम लोग इधर ये 3 भाग में हम लोग देख सकता है। और ये सारा जगह में, ये तीनों जगह में जो पहला जो पार्टनर है, पहला जो व्यक्ति है, और दूसरे का अधीन में रहने के बारे में हम लोग देख सकते हैं। वो हम लोग 5 का 22 में हम लोग पढ़ता है, पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और दूसरा जो जगह में 6 का 1 में हम लोग देख सकता है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। और उसके बाद 6 का 5 पद में हम लोग दास लोग और मालिक के विषय में जब आते वहां दास लोग अधीन रहना है। हम लोग 5 पद में 6 का 5 में पढ़ता है, दासो जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है अपने मन की सीधाई से डरते और कामते हुए जैसे मसीह की, वैसा ही उनकी भी आज्ञा मानो। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं तीनों जगह में जो पहला जो पार्टनर है, पहला जो व्यक्ति लोग है, वो दूसरे का अधीन में रहने के विषय में हम लोग देख सकते हैं। जब वो अधीन में रहता है तब वो दूसरा जो पार्टनर भी, अर्थात जब पत्नी पति के विषय में आता है तब पत्नी पति का अधीन रहना चाहिए, और पति भी उसका साथ एक विनम्र जो भावना के साथ व्यवहार करना है। ऐसा ये सिर्फ एक व्यक्ति अधीन में रहना वैसा नहीं है,
दूसरे व्यक्ति भी उसके साथ में एक विनम्र भावना से उसको रहना है, क्योंकि उसी इसलिए 21 पद में हम लोग पढ़ा, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन में रहने के लिए उधर बताया है। पति पत्नी का अधीन रहना है, बच्चा माँ बाप का अधीन रहना है, या दास अपना स्वामी का अधीन में रहना है। लेकिन वो दूसरे जो व्यक्ति भी एक विनम्र स्वभाव या विनम्र भावना से वो भी व्यवहार करना जरूरी है, क्योंकि सबको अधीन रहने के लिए इधर बताया हुआ है। और ये तीनों जो जगह में हम लोग देख सकता है, और ये अधीनता में जब आता है, ये सब जगह में जैसा प्रभु की अधीन रहता है वैसा अधीन रहो बोलकर ये तीनों जगह में हम लोग मतलब प्रभु के साथ में ये बात को जोड़कर बताया हुआ है। ऐसा हम लोगों को पढ़ता है, जो 5 का 22 में हम लोग पढ़ता है, पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और 6 का 1 में हम लोग देख सकता है, ये बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। और 6 का 5 में हम लोग क्या पढ़ता है, हे दासो जैसे हम लोग उसका लास्ट में, जैसे मसीह की वैसा ही उसी का भी आज्ञा मानो। इधर सब जैसा मसीह का अधीन रहता है, जैसा मसीह का आज्ञाकारी बनता है, जैसा मसीह का आज्ञा मानता है, वैसा तुम लोग उनका भी अधीन रहना या आज्ञा मानना, वो विषय हम लोग देख सकते हैं। जब परमेश्वर हमें नियंत्रण करता है, जब परमेश्वर का नियंत्रण में है, अर्थात जब आत्मा की परिपूर्णता में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जब हम लोग एक जीवन हम लोग बिताएंगे, तब हमारा घर में, समाज में और हमारा कार्यस्थल में जहां हम लोग काम करता है, ये सब जगह में हम लोग एक ऐसा एक मेल मिलाप को हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ऐसा है सब जगह में टकराव आता है, या फ्रिक्शन या टेंशन या ओपोजिशन मतलब तनाव आता है, विरोध या समस्या सब आ सकता है, लेकिन इसका बीच में भी एक क्या होता है, एक मेल मिलाप हम लोग इसके बीच में हम लोग अनुभव कर सकता है। और ये सबका जो मूल कारण है, आत्मा की भरपूरी में एक दूसरे की अधीन होकर हम लोग आगे बढ़ना है। और इसलिए प्रभु हमें सहायता करे। इसलिए आज हम लोग उसका जो पहले भाग में हम लोग आज आएंगे, वो हम लोग देखता है 5 का 22 से लेकर 33 पद तक पति पत्नी का बीच में मेल मिलाप से चलो बोलकर हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग वो भाग हम लोग पढ़ेंगे, पढ़कर हम लोग पहले सुनेंगे 5 का 22 से 33 तक मैं पढ़ेंगे, हम लोग ध्यान से सुनिए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना जुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखो। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। और इधर हम लोग ये बात को हम लोग देख सकते हैं पति पत्नी का बीच में, और किस प्रकार ये लोग
मेल मिलाप से चल सकता है, और ये दोनों का, पत्नियों का और पतियों का कर्तव्य क्या क्या है वो विषय हम लोग इधर हम लोग देख सकते हैं। और ये हम लोग अलग अलग जगह में इस पति पत्नियों का कर्तव्यों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय में हम लोग देख सकता है, पत्रस का पहला पत्र 1 से 7 पद तक ये ऐसा, और इधर एफिसियों का पत्री 5 अध्याय में, ये सब जगह में पति पत्नियों के कर्तव्य हम लोग देख सकते हैं। और ये तीनों जगह में हम लोग पढ़ने से हमें हमें पढ़ सकता हम हमें देख सकता है कि पत्नियों का जिम्मेवारी पहले बताया हुआ है, उसके बाद में पतियों के बारे में बताया हुआ है। और पहले पत्नियों के बारे में बताया, उसके बाद पतियों के बारे में सब जगह में हम लोग देख सकते हैं। उसके कारण क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन इधर एफिसियों के पत्री में अधीन रहने के विषय में जो उसके ये बताकर आया, और इसलिए वो विषय अधीन रहने के बारे में वो पहले बताया है, इसलिए पत्नियों के बारे में पहले इधर उसका कर्तव्य पहले इधर बताया है। और इधर सबसे पहले हम लोग इधर देख सकते हैं, इसलिए इधर भी एफिसियों का पत्री में भी ये पत्नियों का कर्तव्य सबसे पहले बताया हुआ है। और ये दोनों पत्नियों का और पतियों का कर्तव्यों के बारे में हम लोग देखने से कुल मिला के हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पत्नियों का कर्तव्य है कि अपना अपना पति का अधीन रहना, और पतियों का कर्तव्य है कि अपना अपना पत्नी को प्रेम करना है। और ये दोनों में बाकी सब कुछ बाकी सब जो कर्तव्य है इसमें आ जाता है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। अगर एक पति पत्नी से जो प्रेम करता है तो उसके साथ बाकी सारा कर्तव्य अपने आप वो पूरा करेंगे। और एक पत्नी पति का अधीन सच में होता है तो क्या होता है, उसके साथ बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। इसलिए हम लोग इसी प्रकार हम लोग सीख सकते हैं। और इधर 22 से 24 पद तक जो सबसे पहले पत्नियों का कर्तव्यों के बारे में हम इधर देख सकते हैं। 22 से 24 पद तक जो पत्नियों का कर्तव्य हम लोग देख सकते हैं। इसलिए उधर ऐसे शुरू होता है, हे पत्नियों बोलकर उधर शुरू होता है। और 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं पतियों बोलकर उधर उधर बताया है। और इसलिए जो 22 से 24 पद तक जो है वो पत्नियों के लिए लिखा है, पतियों के लिए नहीं है। और 25 से जो है वो पतियों के लिए लिखा है, पत्नियों के लिए नहीं है। और मैं ये बोलने का जो कारण है कि हम लोग ज्यादातर पत्नी लोग पतियों का कर्तव्य को पढ़ने के लिए चाहते हैं, और पति लोग पत्नियों का कर्तव्य को पढ़ने के लिए और उसको सुनने के लिए ज्यादातर चाहते हैं। हम लोग पढ़ने से भी हम लोग ऐसा पति लोग जब पढ़ता है तब पत्नियों के बारे में जहाँ लिखा है वहां जोर से पढ़ेगा, और पतियों के बारे में जो लिखा है वहां जो धीरे से पढ़ेगा। और पत्नी लोग अगर पढ़ता है तो वो लोग पतियों के बारे में जो लिखा है वहां जोर से पढ़ेगा, और पत्नियों के बारे में जहाँ लिखा है वहां धीरे धीरे पढ़ेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग समझना है ये हे पत्नियों बोलकर लिखा है तो वो पत्नियों के लिए है, ये पतियों बोलकर लिखा है तो वो पतियों के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं, क्लास के बाद में हम लोग ऐसा जो अपना घर में जो झगड़ा नहीं करना है, पति पत्नी को नहीं बोलना है देखो इधर एफिसियों के पत्री में ऐसे ऐसे लिखा है, तुम ऐसा नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ऐसा बोलकर नहीं पूछना है, और उल्टा भी नहीं होना है। इसलिए मैं पहले बताया, इसलिए जो इधर है पत्नियों बोलकर इधर खास करके लिखा है 22 से 24 पद तक, और मसीही पत्नियों का जिम्मेवारियों को और उसका कर्तव्यों को हम लोग इधर देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलता है, ये भाग पढ़कर बोलता है जो पौलुस ऐसा लिखने का समय में पत्नी लोग को कोई महत्व नहीं देता है, उन लोग को अधीन रहने के लिए बोला है, और उनका कोई खासियत परिवार में नहीं दिया है बोलकर बताता है। लेकिन हम लोग उसका पृष्ठभूमि या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम लोग समझने से ये पौलुस ये पत्नियों का हक हक
जो है उनका अधिकार जो है और उसको जोर देकर बताया हुआ है। क्योंकि उस समय जो कॉन्टेक्स्ट जो पृष्ठभूमि है उसके अनुसार हम लोग देखने से उस समय में यहूदी यहूदी लोगों के बीच में हो या रोमियों के बीच में हो या यूनानी लोगों के बीच में हो, ये लोग सब ये स्त्री लोगों को ये अप्रधान नागरिक बोलकर समझते थे। मतलब दे कंसिडर दम एज सेकेंडरी सिटीजन। वो लोग अप्रधान है, मतलब दूसरे दर्जे का लोग है, कुछ नीच लोग है बोलकर स्त्रियों को समझते थे। और पत्नियों को परिवार में कोई भी प्रकार का अधिकार या हक नहीं होते थे। और एक एक भक्त यहूदी पुरुष जो है, उन्होंने जब प्रार्थना करने का समय में परमेश्वर को धन्यवाद देता है और धन्यवाद देने का उसके पास अलग अलग कारण है। उसमें एक विशेष कारण के लिए, बात के लिए वो यहूदी रोज धन्यवाद देते थे। और उसका कारण यह है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि परमेश्वर उसको एक स्त्री नहीं बनाया और उसके लिए परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता है क्योंकि तो आप मुझे एक स्त्री नहीं बनाया बोलकर वो परमेश्वर को धन्यवाद। क्योंकि स्त्री बनना है तो वो बहुत क्या होता है, वो लोग अप्रधान है, उसका कोई खासियत नहीं है, वो लोग दूसरे दर्जे का लोग है। और इसी प्रकार उस जमाने का समय का लोग सोचते थे। और उस समय अगर एक पत्नी को तलाक करना है तो या डिवोर्स करना है तो सिंपली ये पति जो है एक कागज में लिखकर मैं उसको तलाक करता है बोलकर लिखकर देने से तलाक होता था। कोई भी पूछताछ नहीं होते थे। मतलब उसका कारण भी बताने का जरूरत नहीं थे, उसका कारण भी नहीं बताना है। और इसीलिए जो पत्नी का कोई भी अधिकार ऐसा परिवारों में उसका समाज में नहीं होते थे और इसी प्रकार का कोई अधिकार पत्नी का नहीं होते थे। और ऐसा एक जमाने में, ऐसा एक समय में पौलुस इधर लिखा है कि जो ये एक परिवार में पति पत्नी दोनों बराबर है। और इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं दोनों को परमेश्वर कुछ जिम्मेवारी लिखा है, वो आपस में एक दूसरे में करने के लिए है। और इसलिए पत्नी पति से कुछ भी थोड़ा भी कम नहीं है। और ये प्रेरित पौलुस इधर समझाता है। और हम लोग इधर 22 पद हम लोग ऐसे पढ़ता है, 22 पद, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और ये पत्नियों का कर्तव्य क्या है, जैसे हम लोग पहले बताया है, पौलुस से पहले पत्नियों को बताया हुआ है और उनको बताया है कि अपने पतियों का अधीन रहना है। और पत्नियों का कर्तव्य है कि अपने अपने पति का अधीन रहना। और कैसे अधीन रहना है, जैसे प्रभु के। और ये अधीन रहना जैसे प्रभु के अधीन रहता है वैसे पत्नी लोग अपने अपने पति का अधीन रहना। मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रभु का अधीन रहता है और वो प्रकट कैसे होता है, अपना अपना पतियों का अधीन रहने के द्वारा। अगर एक पत्नी अपना पति का अधीन रहता है और उसका मतलब है कि वो प्रभु का भी अधीन नहीं है। अगर वो सच में प्रभु का अधीन है तो जरूर अपने अपने पति का भी वो अधीन होता है। जैसे प्रभु का अधीन है वैसे अपने पति का अधीन रहो बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया, प्रभु का आज्ञा है कि अपना पति का अधीन रहने के लिए और अधीन रहने के द्वारा प्रभु का आज्ञा वो पत्नी मानता है। और जैसा हम लोग इधर बताया है कि इसका मतलब ये नहीं है पत्नी अधीन रहना, ये मतलब नहीं है कि पत्नी कुछ इंटीरियर है या कुछ निचला है, निचला स्थान में है बोलकर हम लोग नहीं बोल सकता है। और हम लोग पहला पत्रस 3 का 7 पद में पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 का 7, वैसे ही है पतियों
तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उधर स्त्री का आदर करने के लिए हम लोग इधर देख सकता है। और हम लोग उधर पढ़ता है, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। और दोनों पति हो पत्नी हो दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। और इसलिए निर्बल पात्र समझकर उसका अधिक उसका आदर करने के लिए हम लोग उधर देख सकते हैं। पत्नी लोग निर्बल है बोलकर इसका मतलब ये नहीं है पति बहुत शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। उधर इंग्लिश में वीकर वेसल बोलकर हम लोग देख सकते हैं। वीकर बोलने से कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देख सकते हैं, मतलब वीकर पति जो वीक होता है जो वो भी निर्बल है, और पत्नी जो है ज्यादा निर्बल है जो वीकर है। और इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं हम सब निर्बल है, और इसलिए हम सबको एक दूसरे का जो जरूरत है, आपस में हम लोग जो मदद करते हैं, आपस में हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसका ऐसा जो अधीन रहने के लिए इधर परमेश्वर बताया हुआ है, पत्नियों को अधीन रहने के लिए परमेश्वर बताया हुआ है। और अधीन रहने का कारण ये है कि परमेश्वर जब ये दुनिया को बनाया, परमेश्वर जब दुनिया को बनाया, जब सृष्टि किया, और उस समय हर जगह में परमेश्वर एक ऑर्डर को, एक क्रम को परमेश्वर रखा है। और वो अथॉरिटी या उस क्रम में हम लोग रहना चाहिए। जहां हमारा स्थान जहां है उधर हम लोग रहना चाहिए, तभी जो ये सिस्टम जो है अच्छा से आगे बढ़ सकता है। हम लोग रोमियो का पत्री 13 अध्याय उसका 1 पद में हम लोग पढ़ता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। ठीक है, परमेश्वर सारा अधिकार को रखा है। जब इस संसार को बनाया परमेश्वर अधिकारों को रखा है, और हम लोग अलग अलग जगह में हम लोग अधीन रहना है। जब वो क्रम को जब एक व्यक्ति नहीं मानता है तब क्या होता है, उधर समस्या होता है। अगर सारा लोग सरकार के अधीन में रहता है तो क्या होता है, वो देश में एकदम शांति होगा, एकदम खुशी होगा। ये लेकिन जब ये कुछ लोग वो सरकार का खिलाफ होता है, उसका आज्ञा नहीं मानता, तब क्या होता है, उधर जो बहुत सारा समस्या उधर होता है। इसी प्रकार जो हर एक जगह में परमेश्वर कुछ ना कुछ अधिकार उधर रखा है, तभी वो ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है। और हम लोग देख सकते हैं हम सब मनुष्य परमेश्वर का अधीन तो रहना है। और परमेश्वर जब मनुष्य को सृष्टि किया तब क्या किया, हम लोग उत्पत्ति का किताब में आएंगे। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय उसका 28 पद, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28, उधर हम लोग पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, भूलो भरो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ठीक है, ये मनुष्य को बनाने के बाद में मनुष्य को ये सारा सृष्टि के ऊपर क्या क्या दिया है, अधिकार दिया, और ये सबको तुम्हारे वश में कर दो बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और मनुष्य को सारा परमेश्वर का सारा सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया है, लेकिन वो अधिकार मनुष्य नष्ट किया है पाप के वजह से, वो दूसरा विषय है। और हम लोग इधर देख सकता है, इधर पत्नी लोग पतियों का अधीन रहना है। इफिसियों का पत्री 5 का 22 में हम लोग देख सकता है। और जो बच्चे लोग अपना माँ बाप का अधीन रहना है, इफिसियों का पत्री 6 का 1 में हम लोग देख सकता है। और पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, हकीमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। और इधर इधर बताया हुआ है कि मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहने के लिए बताए। ये अधिकारी है, पत्रस का पत्री हम लोग सीखने से पता चलता है, ये अधिकारी लोग जो है प्रभु के लोगों का खिलाफ में काम करता है। फिर भी प्रेरित पत्रस बोलता है कि
उनका अधीन में रहना है, क्योंकि ऐसा एक क्रम परमेश्वर, ऐसा एक ऑर्डर उधर परमेश्वर रखे हुए। और हम लोग पत्रस का पहला पत्री 2:18 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उधर सेवकों को बोला है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। इधर जो सेवक लोग अपना मालिकों का या अपना स्वामियों का अधीन रहना है। ऐसा हम लोग अधीन रहने का बहुत सारा जो जगह है। और पहले पत्रस 5:2 में हम लोग पढ़ता है, कलीसिया का विश्वासी लोग प्राचीनों का या आत्मिक नेतृत्व का लोगों का अधीन में जो रहना है। और ऐसा हम लोग अधीन रहने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। जहां हम लोग अधीन रहना है, तो वहां हम लोग अधीन रहना है, तभी परमेश्वर का जो कार्य, परमेश्वर का इच्छा आगे बढ़ सकता है। और इसलिए परिवार में अगर परमेश्वर ऐसा एक जो ऑर्डर रखा है कि जो पत्नी पति का अधीन में रहना है, तभी वो परिवार अच्छा से जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकता है। और ये इधर हम लोग पढ़ता है कि ये पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये पत्नी पति का अधीन रहने के लिए जब बोलता है, तब जो हम लोग इधर देखता है, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और ये पत्नी सबसे पहले प्रभु का अधीन होना है। सबसे पहले अपना पति का अधीन नहीं होता है, सबसे पहले प्रभु का अधीन होता है। और प्रभु का आज्ञा मानने का विरुद्ध में अगर पति कुछ बोलता है तो वो मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पत्नी सबसे पहले प्रभु का अधीन होता है। प्रभु का अधीन होने का कारण अपना पति का अधीन में रहता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के खिलाफ में अगर पति कुछ बोलता है तो उसको मानने का जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सब चीज में, बाकी सारे बात में एक मसीही पत्नी का जिम्मेवारी है कि अपना पति के अधीन वो रहना चाहिए। और पत्रस का पहला पत्र 3 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, अगर पति विश्वासी नहीं होने से भी, अगर पति अविश्वासी नहीं होने से भी उसका अधीन में रहने के लिए हम लोग इधर हम लोग वचन में हम लोग देख सकते हैं। और उसका 23 पद में हम लोग पढ़ता है, क्यों अधीन रहना है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और ये एक पत्नी, जो मसीही पत्नियां पतियों का अधीन रहने का कारण क्या है, क्योंकि पत्नी को ऐसा एक जगह में प्रभु ने रखा है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा मसीह कलीसिया का सिर है। जैसा मसीह कलीसिया का सिर है, वैसा जैसा पति पत्नी का सिर होता है। और जैसा शरीर सिर का अधीन होता है, इसी प्रकार एक मसीही पत्नी जो पतियों का जो अधीन रहना बहुत जरूरी है। और हम लोग इधर देख सकता है, पति सिर है, मतलब जैसा मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जो प्रभु जो कलीसिया का सिर है, और इसका मतलब केवल अधिकार नहीं होता है, उसमें प्रेम है, उसमें क्या होता है, उसमें केयरिंग है, और उसमें एक सेवा है, और ये सारे बात हम लोग इधर देख सकते हैं। इसी प्रकार कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, और मसीही पत्नियों का भी जो परमेश्वर ऐसा एक स्थान में रखा है कि वो जो पति का अधीन में रहे, क्योंकि पति उसका सिर होता है। और उसका 24 पद में हम लोग देख सकता है कि पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति का अधीन है। इधर जो कलीसिया मसीह के अधीन जैसा है, वैसे जो मसीही पत्नियों का जो कर्तव्य है कि ये हर बात में अपने अपने पति के
अधीन रहे। हर बात में, क्या क्या बात में अपना पति का अधीन रहना चाहिए, हम लोग इधर देख सकते हैं। हर बात में अधीन रहना। हम लोग पहले देखा है कि जो प्रभु का आज्ञा के अनुसार, प्रभु का आज्ञा के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन का विरुद्ध में पति लोग जब तक नहीं बोलता है, और बाकी सारे बात में पत्नी अपना पति के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले बात है जो परमेश्वर के अधीन है, अधीन होना है। और परमेश्वर के अधीन होने, प्रभु के अधीन होने का कारण अपने पतियों का भी अधीन होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पत्नियों को इधर बताया है कि अपना अपना पतियों का अधीन रहना है, अधीन रहना, क्योंकि परम प्रभु ऐसे एक क्रम परिवार में रखा हुआ है। अगर जो अगर पारिवारिक जीवन में सफलता होना है, उसमें विजयता होना है, तो वो उस बात को हम लोग पूरा करना है, अपना परिवार में पूरा होना है। और इसके लिए परमेश्वर में सहायता करे। अभी दूसरा बात आता है कि पतियों का कर्तव्य, हम लोग 25 पद से हम लोग देख सकते हैं। उधर भी हम लोग हे पदियो बोलकर शुरू होता है, हे पदियो बोलकर इधर बताया हुआ है। और इधर हम लोग 25 पद में पढ़ते हैं, पदियो अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। और पौलुस का समय में, जैसे हम लोग देखा है, पौलुस के समय में ऐसा विश्वास करते थे कि जरूर पत्नियों का कुछ जिम्मेवारियां है, लेकिन पति का कुछ भी जिम्मेवारी नहीं होता है। पति कुछ भी कर सकता है, उसका पूरा अधिकार है, और जो सब कुछ कर सकता है। और जैसा एक पति को तलाक भी दे सकता है, सिर्फ एक पत्री लिखने से तलाक भी होता है। और पत्नी का जिम्मेवारी है, लेकिन पति का कोई भी जिम्मेवारी नहीं होता है। लेकिन इधर जो पौलुस सिर्फ पत्नियों का जिम्मेवारी बोलकर नहीं छोड़ता है, फिर पतियों का भी जिम्मेवारी मसीही परिवार में पतियों को और पत्नियों को, दोनों को जिम्मेवारियां हैं। और इसी के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और पत्नी का जिम्मेवारी जैसे हम लोग देखा है कि अधीन रहना, अपना पति का अधीन रहना। और पति का जो सबसे मुख्य जिम्मेवारी है कि अपना अपना पत्नी से प्रेम करना है। और अगर प्रेम करता है तो उसमें बाकी सब कुछ है। और इसलिए 25 पद में हम लोग देख सकता है कि अपने अपने हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा। और जैसा संसार में जो परिवार है, वो परिवार में जो प्रेम है, वो प्रेम से बढ़कर जो प्रेम होना है मसीही परिवारों में। दुनिया में जो बहुत सारे परिवार है, और ये परिवारों में क्या होता है, प्रेम होता है। लेकिन जो घरों में, हमारे परिवारों में जो प्रेम है, और बाकी परिवारों से जो बढ़कर होना चाहिए। क्योंकि इधर प्रेम के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, अगापाते बोलकर जो शब्द इधर बताया हुआ है, और ये सिर्फ एक सेक्सुअल पर्सन के लिए है, जो एक प्रेम नहीं है, या पारिवारिक एक प्रेम भी नहीं होता है। परिवार के बीच में, माँ बाप और बच्चा लोग, पति पत्नी के बीच में एक प्रेम होता है। लेकिन इधर जो प्रेम है, वो इससे भी एक ऊंचे स्तर का जो प्रेम है, अगापाते, मतलब अगापे शब्द से ये आए हुए हैं। और हमें मालूम है अगापे बोलने से वो ईश्वरीय प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम। और ये जो परमेश्वर का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम जो है, सिर्फ मसीही परिवार में ही हम लोग देख सकता है, हम लोग कर सकता है। और दूसरे परिवार में कभी भी ये मसीही प्रेम हम लोग नहीं देख सकता है। और इसलिए हमारे परिवार में जो पति पत्नी को जो प्रेम करता है, और वो इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए जैसा मसीह कलीसिया को प्रेम किया है। जैसा मसीह कलीसिया को प्रेम किया, और इसी प्रकार का प्रेम, और कलीसिया को प्रेम करके क्या किया है, अपने आप को दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम वही था, मतलब अपने आप को त्याग करके
कलीसिया का उन्नति के लिए अपने आप को त्याग किया है। इस प्रकार का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह या एफिसियों का पत्र दूसरा अध्याय 4 में हम लोग पढ़ता है, परंतु परमेश्वर में जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उसका बड़े प्रेम के कारण जिससे वो हमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कैसे प्रेम किया और कलीसिया का उन्नति के लिए और हमारा जो भलाई के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया है और हमसे कुछ मिलेगा सोचकर पर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम नहीं किया और हम अच्छे हैं बोलकर भी प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम नहीं किया। हमारा कोई भी भलाई नहीं देखा है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या किया, हमसे प्रेम किया और उसी प्रेम परिवार में पति पत्नियों को करना जरूरी है? और मेरा पत्नी अगर अच्छा खाना नहीं बनाने से भी मैं उसको प्रेम करना है और वो घर को अच्छा से नहीं संभालता है तो भी उसको प्रेम करना है, क्योंकि मसीह जब हमसे प्रेम किया है हमारा कोई भी भलाई प्रभु यीशु मसीह नहीं देखा। जब हम पापी थे, जब हम निर्बल थे, जब हम अभक्त थे, जब हम दुश्मन थे, उसी समय परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। एक बार जो जो सब्जी में नमक ज्यादा हुआ बोलकर छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा प्रेम नहीं है। ये मसीह जैसा प्रेम किया, पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दिया है। इसी प्रकार का प्रेम हमारा परिवारों से परमेश्वर प्रभु चाहता है। क्या हम लोग वैसे प्रेम करता है क्या जैसा जैसा मसीह कलीसिया को प्रेम करता है? और कैसे मसीह कलीसिया को प्रेम किया है? 5 अध्याय 2 पद हम लोग पहले पढ़ा तो हम लोग पढ़ेंगे। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। अपने आप को दे दिया है, बलिदान किया है, कलीसिया के लिए बलिदान दिया है। वैसे जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया। और 26 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 26 पद में अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वजन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्यों प्रेम किया और अपने आप को क्यों कलीसिया के लिए बलिदान किया? क्योंकि उसको वजन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर जो पवित्र बनाना और 27 पद में उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना जुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। जो कलीसिया को पवित्र करने के लिए, जो कलीसिया को पवित्र करने के लिए, टू सैंक्टिफाई द चर्च, कलीसिया को पवित्र करने के लिए और उनको इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया है, उसको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिससे ना कलंक ना जुड़ी ना कोई और ऐसी वस्तु हो और पवित्र और निर्दोष हो। और जो हम लोग देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया से प्रेम करने से प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद ये है कि कलीसिया को अपने लिए एक पवित्र कलीसिया, एक तेजस्वी और पवित्र कलीसिया बनाकर अपने पास उसको खड़ा करना है। और हम लोग 1 अध्याय 4 पद में हम लोग पहले पढ़ा था कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हमें चुनने का प्रभु का मकसद वो है और हमें प्रेम करने का प्रभु का मकसद वो है। और वो क्या है? हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष होना है और एक तेजस्वी कलीसिया हमें बनाना है और इसलिए वो हमसे प्रेम किया बोलकर हम लोग
देख सकता है। और परिजनों का दूसरा पत्री 11 अध्याय उसका 2 पद पढ़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहते हैं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। और परमेश्वर प्रभु ही प्रभु हम हमारा जीवन से कलीसिया के से चाहता है कलीसिया एकदम पवित्र हो, शुद्ध हो, और शुद्ध कर कर अपने पास उनको खड़ा करे। और वो बात हम लोग देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का काम कलीसिया के लिए हम लोग इधर देख सकते हैं। 25 पद में हम लोग पढ़ा है कि उन्होंने कलीसिया के लिए क्या किया है। कलीसिया के लिए, कलीसिया से प्रेम कर कर अपने आप को उसके लिए दे दिया। और 26 पद में हम लोग पढ़ता है, आज मसीह कलीसिया के लिए क्या करता है। अभी कलीसिया के लिए क्या करता है, उसको उसके वजन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाता है, कलीसिया को शुद्ध करता है, सैंक्टिफाई करता है। और भविष्य में जो कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, उसको उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना जुड़ी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, पूरा शुद्ध होकर अपना पास कलीसिया को खड़ा करेंगे। पूरा जो शुद्ध बनाकर कलीसिया को अपने पास खड़ा करेंगे। और पहले जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, और आज वो कलीसिया को शुद्ध कर रहा है। वो जो पवित्र जो सैंक्टिफाइंग का, जो पवित्र करने का वो प्रक्रिया आज जारी है, चल रहा है। और एक दिन ऐसे आएगा जो ये कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अपने पास पूरा पवित्रता के साथ अपने पास खड़ा करेंगे। और वो काम जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में, कलीसिया के लिए जो प्रेम में, ये सब कुछ हम लोग देख सकता है। और पदियों से जो इधर हम लोग देख सकता है कि हे पदियों, जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम किया, वैसे तुम भी अपने पत्नी से प्रेम करना है। और हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे, 28 पद में पढ़ता है कि इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखो। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। और एक परिवार में, एक विवाह में क्या होता है, जो दो व्यक्ति एक देह बन जाता है। उत्पत्ति का किताब 2 का 24 में भी हम लोग वो पढ़ सकता है। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो एक तन बने रहेंगे, एक तन होंगे, एक हो जाएंगे। और वो है जो परिवार में हम लोग देख सकते हैं। और ये पति कैसे प्रेम करना है, सबसे पहले हम लोग देखा जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम किया। और दूसरे हम लोग इधर 28 पद में देख सकता है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वो अपने आप से प्रेम रखता है, अपना शरीर के समान, अपनी देह के समान प्रेम करो बोलकर 28 पद में हम लोग इधर देख सकते। अपना शरीर के जैसा उसको, अपना पत्नी को प्रेम करना है। हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता है? शायद आप लोग बोलेगा अपना पत्नी को या पति को, बच्चा को या दूसरा किसी को प्रेम करता है बोलकर जवाब देगा। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि हम सब लोग अपने अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना शरीर को, अपने आप को, मतलब हम अपने लिए ज्यादा सोचते, अपने लिए सब कुछ करता है और अपने आप को ज्यादा प्रेम करता है। और इधर हम लोग देख सकते हैं जैसे हम अपने हम अपना शरीर का जैसा अपने पत्नी को प्रेम करना बहुत जरूरी है। और 29 पद में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। और इसलिए जो कोई भी अपने शरीर से वैर नहीं रखता है, कोई अपना शरीर को नहीं मारता है, कोई शरीर को दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। और क्योंकि हम अपने शरीर को बहुत प्रेम करता है, और इसी प्रकार अपना पति पत्नी को भी हम लोग, जो पति लोग प्रेम करना
हम लोग इधर देख सकते हैं। और 31 पद में जो उत्पत्ति 2 अध्याय से जो वजन इधर लिए हुए है 31 में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। और ये हव्वा को परमेश्वर बनाकर आदम के पास लेके आए। तब आदम को क्या समझ में आया? आदम को ये समझ में आया कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर ही है बोलकर, उधर हम लोग वैसे हम लोग पढ़ता है, इसको नर से लिया है और इसका नाम नारी रहेंगे, नारी रहेंगे, मतलब ये मेरा ही शरीर है, मेरा अपना है बोलकर उसको समझ में आया। और 32 में हम लोग पढ़ता है, ये भेद तो बड़े हैं, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, ये भेद बड़े हैं। और ये सब कुछ पति पत्नियों के बारे में, पत्नी पति का अधीन रहना, पति पत्नी को प्रेम करना, ये सारे विषय बताने के बाद में पौलुस बताता है कि ये भेद बड़ा है और मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में ये कहता हूँ। ये एक ग्रेट मिस्ट्री, एक बड़े जो भेद है। और पति पत्नी का जो रिश्ता है, और ये जो रिश्ता मसीह और कलीसिया का जो रिश्ता है उसको दर्शाता है। मसीही परिवारों में जो पति पत्नियों का रिश्ता है, जो मसीह और कलीसिया का रिश्ता को दर्शाता है। और जो प्रभु, जो परमेश्वर ही ये दोनों का स्थापना किया, परिवार का स्थापना परमेश्वर किया, कलीसिया का स्थापना भी परमेश्वर किया, और परिवार का स्थापना एदन वाटिका में किया, और परिवार का स्थापना करके लगभग 4000 साल के बाद में कलीसिया का शुरुआत हुआ, वो हमें मालूम है। और लेकिन ये परिवार का स्थापना परमेश्वर क्यों किया है? क्योंकि परिवार के द्वारा, पति पत्नियों का रिश्ता के द्वारा मसीह और कलीसिया के बीच में जो रिश्ता है उसको प्रकट करना है, उसको सिखाना है, उसके लिए उसका स्थापना किया है। और इसलिए एक परिवार का एक बहुत बड़ा एक मकसद है कि प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का जो रिश्ता है उसको दर्शाना है। उसको दर्शाने के लिए ये परिवार को परमेश्वर इस दुनिया में रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा एक सच्चाई है, और इस संसारिक परिवारों में हम लोग ये बात को नहीं देख सकते। मसीही परिवार ऐसा जो परिवार बनना है कि प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता को प्रकट करने वाला जगह होना है। जो लोग हमारा परिवार को देखेंगे वो परिवार मसीह और कलीसिया को समझना है, और मसीह और कलीसिया का रिश्ता को हम लोग उस परिवार के द्वारा समझना है। जब पति और पत्नी अपना अपना जिम्मेवारियां जो अपना परिवार में आपस में जब पूरा करता है, उधर मसीह और कलीसिया को उधर प्रकट करता है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे, हमें हमारा परिवार इसी प्रकार का परिवार, हमारा मसीही परिवार इसी प्रकार का परिवार बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह और कलीसिया को प्रकट करने वाला जगह है मसीही परिवार बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इसलिए हम लोग जैसा वचन में लिखा है वैसा पत्नी लोग अपना पति को अधीन रहना है। और मैं नहीं समझता, मैं ऐसा समझता इधर बैठे हुए कोई भी पत्नी परमेश्वर के वचन के अनुसार पति का अधीन नहीं रहता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो इधर दिया है, जैसा कलीसिया मसीह का अधीन रहता है। और इधर में जो आए हुए कोई भी पति लोग अपना पत्नी को इस वचन के अनुसार प्रेम नहीं करता है, मैं भी उसमें है। और मतलब इधर जो स्टैंडर्ड जो हम लोग रखा है कि जो मसीह कलीसिया से कैसे प्रेम किया वैसे अपने पत्नियों को प्रेम करना है। और इसलिए हम प्रेम करने में, अधीन रहने में और भी आगे बढ़े, और भी आगे बढ़ना है। और जितना भी प्रेम करने से भी हम लोग बोल नहीं सकता मैं पूरा मेरा पत्नी को प्रेम करता है, और कोई भी पत्नी ऐसा बोल नहीं सकता मैं मेरा पति को पूरा अधीन में रहता है, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं।
और इसलिए जितना अधिक प्रेम करते उतना प्रेम करना पत्नियों को, और जितना पतियों का अधीन रहना है उतना जो अधीन रहना है। और उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। और 36 पद हम लोग पढ़ता है, तो हम लोग जल्दी समाप्त करेंगे। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। और जरा हम लोग देख सकता है कि तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान अपना समान प्रेम रखना। पति का जो कर्तव्य है अपना पत्नी का प्रेम करना है, और अपने समान प्रेम करना। जैसा कलीसिया मसीह जो जैसा मसीह कलीसिया को प्रेम किया, वैसा पति पत्नी को प्रेम करना है। और जब एक पति अपना पत्नी को प्रेम करता है, तब पत्नी भी उसको उपेक्षा नहीं करना है। और वो पत्नी का जिम्मेवारी है कि उसको पति को आदर देना है, उसको आदर देना। हम लोग इधर पढ़ता है कि और पत्नी भी अपने पति का भय मानना है, और अपने पति का भय मानना। हम लोग पत्रस का पहला पत्र 3:6 में हम लोग एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, कैसे सारा अब्राहम का भय मानता है, कैसे सारा अब्राहम का आज्ञा में रहता है। सबसे पहले अब्राहम का के लिए जो आदर है सारा का अंदर में हृदय में है। हृदय में सारा अब्राहम को आदर करता है, और उसके बाद उसका बोली में वो प्रकट होता है। जैसे उसको स्वामी बोलकर उसको कहता है, उसके सामने उसका बोली में वो आदर प्रकट है। और सिर्फ उतना नहीं है, हम लोग उधर पढ़ता है कि अब्राहम का आज्ञा में वो रहते हैं। और इसी प्रकार जो पति का आदर, मतलब आदर सबसे पहले अंदर में हृदय में होना है, और दूसरा अपना बोली में वो आदर होना चाहिए, और वो अपना काम में भी प्रकट होना है। प्रभु हमें सहायता करे। और इस प्रकार परमेश्वर का वचन को जो हमारे परिवारों में हम लोग मानेंगे, पति पत्नी लोग अपना अपना कर्तव्य को समझकर आगे बढ़ेंगे, तो एक स्वर्गीय अनुभव अपना घर में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग में जाने का पहले एक स्वर्ग के एक छोटा सा एक अनुभव हम लोग इस दुनिया में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसा बहुत सारा लोग बोलकर सुना है कि हमारा जो पारिवारिक जीवन जो एक नरक का जैसा है, जब अगर चाहता है तो हमारा परिवार नरक का एक अनुभव भी हम लोग अनुभव कर सकता है, स्वर्ग के अनुभव भी हम लोग अनुभव कर सकता है। और इसलिए हम लोग चुनेंगे किस प्रकार अपना अपना परिवार होंगे, और परमेश्वर के वचन को अपना जीवन में, अपना पारिवारिक जीवन में हर एक क्षेत्र में हम लोग मानेंगे तो एक अच्छा एक पारिवारिक जीवन जो मसीह और कलीसिया को प्रकट करने वाला एक पारिवारिक जीवन हम लोग बिता सकेंगे। उसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।